हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कि ट्रिग्नोमेट्री का है और ये क्वेश्चन एक बच्चे का डाउट है। तो आइए इस डाउट को सॉल्व करते हैं। और इस डाउट को सॉल्व करने के पहले जो आइडिया होना चाहिए वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास एक राइट हैंड साइड है और एक लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है भाई। तो इसमें टेन कॉट और सेक और कॉसेक के टर्म दिख रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा समझ में ना आए तो दोनों टर्म में साइन कास्ट बना दीजिए खाली, बस, है ना। इतना काम कीजिए कि केवल साइन कास्ट दिखे तो आपके मैक्सिमम सवाल इस टाइप के हल हो जाएंगे। ठीक है भाई। और एक आइडिया और होना चाहिए कि मान लीजिए साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, वन अपान कॉसेक थीटा। ठीक है। और कॉसेक थीटा का उल्टा वन अपान साइन थीटा। तो साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन। इसी प्रकार कॉस थीटा का उल्टा वन अपान सेक थीटा और सेक थीटा का उल्टा वन अपान कॉस थीटा। ये होता है ना। तो साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन। ठीक है भाई। साइन को ले सकते हैं वन अपान कॉसेक और वन अपान कॉसेक को ले सकते हैं। जब कॉसेक ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन। साइन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉसेक। ऐसे है ना। तो साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक और सेक का उल्टा कॉस। तो ये आइडिया आपको होना चाहिए इसको लगाने के लिए। तो आइए लगाते हैं। तो यहाँ पे दो साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। तो हल में हम सबसे पहले राइट हैंड साइड लेते हैं। देखें यहाँ पे राइट हैंड साइड क्या है आपका, सेक क्यूब थीटा माइनस कॉसेक क्यूब थीटा और नीचे है सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो आप देख पा रहे हैं कि राइट हैंड साइड यही, सॉरी सॉरी क्या, राइट हैंड साइड यही लिखा हुआ है। अब एक आइडिया और आपके पास और होना चाहिए कि अगर कहीं ए माइनस बी अपान ए बी लिखा है तो इसका मतलब होता है ए अपान ए बी और यहाँ माइनस है तो माइनस बी अपान ए बी। यहाँ से ए से ए कटेगा और यहाँ बी से बी कटेगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, वन अपान बी और यहाँ बचेगा वन अपान ए। तो ये आइडिया यहाँ भी लगेगा। ठीक है भाई। तो यहाँ पे हम टर्म को जब अलग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा सेक क्यूब थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक क्यूब थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई। यहाँ तीन घात यहाँ दो घात है तो सेक स्क्वायर थीटा से ये सेक क्यूब थीटा कट जाएगा तो एक सेक क्यूब थीटा, एक सेक थीटा ऊपर बचेगा, एक सेक थीटा ऊपर बचेगा। ऐसे ही कॉसेक स्क्वायर थीटा से दो दो कॉसेक कट जाएगा तो एक कॉसेक थीटा ऊपर बचेगा। तो एक सेक थीटा ऊपर बचा है तो ऊपर बचा है एक सेक थीटा और नीचे ये तो पूरा कट गया, बचा नीचे क्या बचा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ ऊपर क्या बचा है, एक कॉसेक बचा है क्योंकि दो कॉसेक कट गया, एक कॉसेक बचा है, एक कॉसेक थीटा बचा है और नीचे आपका सेक स्क्वायर थीटा बचा है। इतना बात ओके है। ठीक है। तो अब हम अगर इसको ऊपर ले जाएं तो ये सेक थीटा पड़ा रहने दीजिए ऐसे। कॉसेक जब ऊपर जाएगा तो कॉसेक का उल्टा क्या, साइन। तो ये हो जाएगा साइन, क्योंकि स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक थीटा ऐसा पड़ा रहने दीजिए। ठीक है। सेक जब ऊपर जाएगा तो सेक का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, क्योंकि स्क्वायर है तो हो जाएगा कॉस, सॉरी सेक का उल्टा कॉस। तो जब सेक ऊपर जाएगा तो कॉस हो जाएगा, क्योंकि सेक पे स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना, सेक का उल्टा कॉस। तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो हमें केवल साइन कॉस चाहिए तो यहाँ पे तो साइन आ गया लेकिन ये सेक है तो इस सेक को नीचे ले जाइए तो हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, नीचे हो जाएगा आपका कॉस थीटा क्योंकि सेक का उल्टा कॉस माइनस कॉस स्क्वायर तो मेरा है ही है तो कॉस स्क्वायर थीटा हम इसको रहने देते हैं इससे। जब कॉसेक नीचे जाएगा तो हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बराबर दोनों कैल्सियम ले लेंगे कॉस थीटा साइन थीटा का तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस से कॉस कटा तो साइन थीटा का गुणा साइन स्क्वायर थीटा में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस साइन से साइन कटा तो कॉस का गुणा हो जाएगा कॉस स्क्वायर में तो कॉस क्यूब थीटा। तो ये हो जाएगा आपका साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। ठीक है भाई। अब एक बात आप समझ लें यहीं पे कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फार्मूला होता है कि एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस है तो प्लस ए भी होता है ना, दोनों का गुणा। ठीक है। तो यही फार्मूला यहाँ लगाएंगे, यही फार्मूला यहाँ लगाएंगे तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दूसरे में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये थीटा है और माइनस क्या है तो प्लस ए बी तो हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये आपका हो गया और नीचे यहाँ बराबर लगा देता हूँ। ठीक है। नीचे क्या बचा आपका, कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा। इस तरफ बता रहा हूँ मैं। तो अगर हम देख पा रहे हैं तो ये लिखा है साइन थीटा
माइनस कॉस थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे आपका क्या बचा है, नीचे बचा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ तक का आप लगा के छोड़ दीजिए, क्योंकि इसके आगे करेंगे तो चीज़ें चलती जाएंगी, बट यहाँ तक का लगा के छोड़ दीजिए, क्योंकि सारे टर्म साइन कॉस में सही से आ गए। ठीक है, तो आपका जो राइट हैंड साइड आया वो आया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये आया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है भाई, अब हम किसी हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें तो यही आ जाए, तो इतना आप पहले लिख लें, इतना लिख लें, मैं यहाँ तक का मिटा दूंगा, केवल यही टर्म बचेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपने लिख लिया होगा, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आपका राइट हैंड साइड हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड आपका ये उतार दिया हमने, है ना, 1 प्लस कॉस थीटा और प्लस टेन थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। आपको लाना ये है, राइट हैंड साइड आपका ये आया था, है ना। ठीक है, तो यही लाना है, क्योंकि राइट हैंड साइड में ये टर्म पूरे आए थे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस कॉट थीटा को ले सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि कॉट का फार्मूला होता है कॉस अपॉन साइन। ओके, टेन का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, साइन अपॉन कॉस होता है, और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऐसे पड़ा रहेगा, यहाँ पे लाना भी है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक तरफ, है ना, तो ये अपना बना बनाया है। आइए इसी को सॉल्व करते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे 1 को पड़ा रहने दीजिए, साइन कॉस का एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन से साइन कटा तो कॉस थीटा में कॉस थीटा से गुणा होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस से कॉस कटा साइन थीटा का गुणा साइन थीटा होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पे ऐसे पड़ा रहेगा। अगर हम देख पाए तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1, तो हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पड़ा रहेगा। अगर आप बताना चाहें तो एग्जामिनर किनारे बता सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये इस साइड जाएगा, एक में गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ का प्लस 1 अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये ब्रैकेट बंद, और ये आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पर आ रहेगा। तो ये आ गया, सेम है। अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पहले है तो इसको पहले लिख दीजिए, उससे कोई दिक्कत तो है नहीं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसके बाद 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, तो वही चीज़ लिखा है कॉस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1, तो चाहे साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 लिखें, चाहे 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा लिखें, एक ही बात है। 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। तो आप देख पा रहे हैं ये पूरा टर्म आ गया राइट हैंड साइड। ठीक है, यही टर्म आ गया, बीच में ऐसे लिखा था, मिटा दे रहा हूँ उसको। तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया इतना, राइट हैंड साइड भी इतना आ गया, तो हमने कहा स्पष्ट है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो ये क्या हो गया आपका प्रूव हो गया, तो हैंड प्रूव। तो उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा, अगर कोई दिक्कत हो तो आप फिर से पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू।